आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। हम जीएससी के जिस उद्देश्य को लेकर के चले थे, ग्लोबल सोशल कनेक्ट, यानी कि पूरे विश्व को जोड़ना है, विश्व के समाज को जोड़ना है, तो नाम जो है वो अगर हम देखें तो गांधी जी के जो आदर्श और गांधी जी का जो पूरा व्यक्तित्व था, यह नाम उस व्यक्तित्व से जो कुछ प्रकट होता है उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अगर हम गांधी के आदर्शों को समझें, देखिए मूर्तियों पे माल्यार्पण करना, एक दिन के लिए गांधी जी को याद कर लेना, वो भी आवश्यक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये लोग जो विरासत छोड़ गए हैं वो विरासत हम संजो करके रखें। और वो विरासत क्या है? बहुत दिन ना तो गांधी जी के पास कोई बहुत संपत्ति या संपदा थी जो थी उन्होंने छोड़ दी, ना शास्त्री जी के पास थी। ये सब लोग विरासत में विचार छोड़ गए। हमारा काम है कि जिन विचारों को ये छोड़ गए, पहले तो उन विचारों को हम समझें और फिर हम उन विचारों को साकार करने की कोशिश करें, उनको मूर्त स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करें, उन्हें हम समाज में लागू करें। क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि इन लोगों ने विचार दिए और ये अपने जीवन में जितना भरसक कुछ कर सकते थे उन्हें चरितार्थ करने के लिए उन्होंने किया, पर राष्ट्र और समाज इतना बड़ा और इतना महान है कि समय थोड़ा रहा इन लोगों के पास। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारियां ये हमको दे करके गए हैं, उन जिम्मेदारियों को हम बखूबी निभाएं। अब गांधी के सिद्धांतों को अगर समझना हो तो उसके लिए सदी भी कम है, क्योंकि गांधी अपने समय से बहुत आगे चला करते थे। तो गांधी के पीछे का समय जो गांधी ने सजोया और गांधी ने आगे का जो विस्तार दिया, उसको मैं कुछ समय में तो कोई भी नहीं कह सकता है। मैं गांधी की कुछ मुख्य बिंदुओं पर बस आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि मौका है तो इस मौके पे गांधी के एक दो विचारों पर ही चर्चा हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात हमारे लिए होगी। अगर मैं देखूं, जब मैं देखता हूं कि गांधी इतने ताकतवर कैसे थे, शरीर से तो ताकतवर थे नहीं, तो गांधी इतने ताकतवर थे कैसे? तो जब हम गांधी का अध्ययन करें, गांधी के विचारों का अध्ययन करें, तो गांधी का हर विचार, गांधी एक बहुत ही प्रबल आस्तिक व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। और गांधी जो सोचते थे, जो करते थे, जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा, वो घूम फिर करके ईश्वर के चारों तरफ घूमता था। उसकी ताकत या उसका स्रोत जो था वह ईश्वर में विश्वास हुआ करता था। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि शायद गांधी से बड़ा ही कोई जो है सेकुलर व्यक्ति रहा होगा, गांधी से कोई बड़ा धर्मनिरपेक्ष रहा होगा। जब भी कभी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो लोग कहते हैं कहीं ये ईश्वर से दूर जा रहा है, पर गांधी कहते हैं कि मैं एक प्रबल धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ईश्वर में भरोसा है। अगर आपका ईश्वर में भरोसा है तो आप धर्मनिरपेक्ष रहेंगे ही। ऐसा गांधी क्यों कहते हैं? गांधी कहते हैं कि मैं किसी से घृणा कर ही नहीं सकता, मुझको हर किसी को अपनाना ही होगा। क्यों अपनाना होगा? क्योंकि मैं ईश्वर में भरोसा रखता हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरे अंदर ईश्वर का अंश है, और जिस ईश्वर का अंश मेरे अंदर है उस ईश्वर का अंश सभी के अंदर है। तो मेरे ईश्वर का अंश जब हर जीव के अंदर है तो मैं किसी भी जीव से घृणा कैसे कर सकता हूं? तो मेरा काम उन्हें दूर करना नहीं है, ना तो धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना संप्रदाय के नाम पर, बल्कि हर जीव को अपनाना है, क्योंकि हर जीव में उसी ईश्वर का अंश है जिस ईश्वर को में मेरी आस्था है, जिस ईश्वर का अंश मेरे अंदर भी है। तो हमारे खान पान, रहन सहन सब अलग हो सकते हैं, पर भीतर से ईश्वरीय अंश के माध्यम से हम सब एक ही हैं। तो ये तो उनका तर्क है अपने सेक्युलर होने का, अपने धर्मनिरपेक्ष होने का। इसके बाद गांधी अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे लोग अहिंसा को कायरता समझते हैं, जो अहिंसा को समझते नहीं है एक्चुअली वो कायरता कहते हैं। गांधी की एक उक्ति है, गांधी ने एक बार कहा था कि कायर होने से बेहतर है हिंसक हो जाओ, और हिंसक होने से बेहतर है
अहिंसक हो जाओ। यानी कि कायरता और अहिंसा एक बात नहीं है, और अहिंसा और हिंसा में भी फर्क है। कायर होने का मतलब है मैं तुमसे डरता हूं और इसलिए मैं डर के तुम्हारी बात मान लेता हूं। गांधी कहते हैं कायर मत बनो। अगर कायर ही बनना है तो इससे अच्छा है हिंसक हो जाओ। हिंसक कौन है? हिंसक वह है जो सामने वाले को समाप्त करने के दृष्टिकोण से या सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से उस पर हमला करता है। हमला व्यक्ति तब करता है जब उसके अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का डर छुपा होता है। तो जो हिंसा है उसमें लगता तो है कि हम निडर हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी, एक डर की भावना उसमें भी होती है, और उस डर के आवेश में आकर के वह सामने वाले पर हमला कर देता है। पर अहिंसा क्या है? गांधी कहते हैं अहिंसा हिंसा से आगे की और ऊपर की और उससे भी महान चीज है। अहिंसा का मतलब है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर मैं तुम्हारे द्वारा किया जा रहा गलत स्वीकारूंगा भी नहीं। मैं गलत को मानूंगा नहीं, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। क्योंकि मारूंगा क्यों? तुम में भी वही अंश है जो मेरे अंदर है, लेकिन तुम फिर भी मुझे डरा करके कुछ भी गलत मुझसे नहीं करवा सकते हो, तुम मुझे गुलाम नहीं बना सकते हो। तो अहिंसा के लिए और ज्यादा शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। ये कायरता का नहीं, शक्तिशाली होने का प्रतीक है। और ये बल, अहिंसा का बल फिर ईश्वर से जुड़ता है। क्यों? अगर आप ईश्वर में भरोसा रखते हैं तो आप डर सकते ही नहीं किसी से, क्योंकि जिस वक्त आपके भीतर डर आता है उसी वक्त आपका ईश्वर से भरोसा उठा हुआ होता है। क्योंकि अगर ईश्वर पे भरोसा है और मानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर डर कैसा और किससे डर? क्योंकि सर्वशक्तिमान आपके साथ खड़ा। तो इसीलिए जो गांधी का अहिंसा का बल है वह भी ईश्वर से निकलता है। गांधी प्रबल अहिंसक इसलिए थे क्योंकि गांधी को ईश्वर की शक्ति में भरोसा था, और ईश्वर की शक्ति के आगे उन्होंने अपनी मसल पावर दिखाने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अगला जो मुद्दा है वो ये, जो कि महत्वपूर्ण है, और वह हमारे ग्लोबल सोशल कनेक्ट के उद्देश्य को दिशा देता है। वो ये है कि गांधी ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। हम सबका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर को हासिल करने के लिए, ईश्वर से अपने मिलन के लिए हमें वो कार्य करने चाहिए, इस उद्देश्य से करने चाहिए। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करें कैसे? तो गांधी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि स्वयं को शुद्ध करो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में अशुद्धियां जुड़ गई हैं, उन अशुद्धियों को अपने से दूर करो, स्वयं को शुद्ध करो। जिस दिन प्योर हो जाओगे उस दिन ईश्वर में तुम्हारा मिलन हो जाएगा, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब शुद्ध कैसे करें, सवाल तो ये उठता है। तो गांधी कहते हैं शुद्ध करने का तरीका क्या है? शुद्ध करने का तरीका है ईश्वर ने जिन जीवों का, जिन इंसानों का निर्माण किया है उनकी सेवा करो। गांधी कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना, अन्यों की सेवा करना, अन्य जीवों की सेवा करना, समाज की सेवा करना स्वयं को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और इसीलिए किसी को, अगर तुम किसी की सेवा कर रहे हो तो तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने को शुद्ध करने का काम कर रहे हो, और तुम जो है ईश्वर से अपने मिलन की तैयारी कर रहे हो। जो तुमसे सेवा ले रहा है वो तुम पे एहसान कर रहा है कि तुम्हें मौका दे रहा है कि वो मौका ईश्वर से मिलने का तुम्हें मिले, ईश्वरीय प्राप्ति का मौका तुमको हासिल हो। तो इसलिए हमें अपने को समाज की सेवा और अन्य जीवों की सेवा में लगा देना चाहिए। गांधी ने इसीलिए अपना पूरा जीवन उसी को दे दिया। गांधी दीवान के बेटे थे। दीवान आजकल के 4-5 राज्यपालों के बराबर का एक दीवान था, अंग्रेजों के टाइम में होता था, उसके बेटे थे। चाहते तो खुद 4-5 राज्यों के राज्यपाल बन जाते या अंग्रेजों के साथ कोई डील करके कोई बड़ा पद लेकर के विलायत में सेटल हो जाते। लेकिन गांधी ने सारी संपत्ति सब छोड़ करके 10 वर्ष के आसपास जेलों में बिताए, हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं की, कितनी बार भूख हड़ताल की, कितनी बार आंदोलन किए, सब कुछ सहा, पूरा जीवन आंदोलन सहा। करीबन गांधी ने 45 वर्ष जीवन के आंदोलन में अपने बिता दिए। तो वो इसीलिए किया क्योंकि गांधी जो है निडर थे, अहिंसक थे, ईश्वर में भरोसा था और स्वयं को प्योर कर रहे थे, स्वयं को शुद्ध कर रहे थे। इसीलिए उनके लिए शब्द महात्मा का इस्तेमाल होता है।
अब यहीं पर एक बात और कहनी है कि अब लोगों की सेवा कैसे करें। तो यहाँ पर गांधी का एक और सिद्धांत है और वो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जो कि उनका एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी है, इकोनॉमी को बेहतर करने का प्रिंसिपल है। गांधी चाहते हैं समाज में टकराव भी ना हो, लोग आपस में लड़े भी ना, हिंसा ना हो, लेकिन सभी का काम भी चले। तो गांधी ने एक बहुत सही कंसेप्ट दिया ट्रस्टीशिप का। गांधी ये कहते हैं कि अपनी जरूरतों को सीमित करो। हर व्यक्ति को अपनी जरूरतों को बढ़ाना नहीं चाहिए, अपनी जरूरतों को सीमित करना चाहिए और अपनी जरूरतों को सीमित करके अपने संसाधनों में से संसाधनों को बचाना चाहिए। अगर आप अपनी जरूरत बढ़ाते रहेंगे तो आप हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि जितनी जरूरतें बढ़ाएंगे आपकी कभी जरूरतें पूरी ही नहीं होंगी, आपको वो गरीबी का एहसास होता रहेगा। तो अगर आपको अमीर बनना है या वो भावना अंदर पैदा करने की मैं अमीर हूं, तो आपको अपनी इच्छाओं को रेस्पेक्ट करना होगा, जरूरी गैर जरूरी इच्छाओं को रोकना होगा। गांधी कहते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के बाद, पहले तो उन्हें सीमित करो, फिर उनकी पूर्ति के बाद जो संसाधन आपके पास बच जाते हैं, यानी कि आपके पास जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त संसाधन हो जाते हैं, आपको उन संसाधनों को ऐसे लोगों के साथ साझा करने की आवश्यकता है जो लोग काम तो करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। तो हम अपने संसाधनों में से संसाधन बचा करके उन लोगों के साथ, स्वामित्व तो हमारा ही रहे संसाधन पर, लेकिन हम उनके साथ साझा कर लें, हम उनके साथ शेयर कर लें। इससे होगा क्या कि जो लोग संसाधन से वंचित हैं वह किसी से संसाधन छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, अन्यथा एक दूसरे से संसाधन छीनने की कोशिश या टकराव राष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम स्वयं से उन संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दें, हमारी जरूरतों के बाद जो संसाधन बचते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, और ग्लोबल सोशल कनेक्ट ट्रस्ट ही है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि गांधी जिस दिशा में ले जा रहे थे, हम उसी ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि वो ट्रस्टीशिप है कि हम चाहे अपनी मेहनत से औरों की सेवा करें, हम अपने संसाधनों से औरों की सेवा करें। महत्वपूर्ण है कि हम औरों की सेवा करें, और ये सेवा हम किसी और पर एहसान करने के लिए नहीं करेंगे, ये सेवा हम अपनी खातिर ही कर रहे हैं, अपने शुद्धिकरण की खातिर ही कर रहे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण दिशा गांधी देते हैं समाज को। शायद समय की सीमा को देख के मुझे लगता है इतने पे ही मुझे अभी रुक जाना चाहिए, मैं बोलता रहूंगा। धन्यवाद।